कब्र में मरे हुए लोगों से कहा जाए कि तमन्ना करो, आरजू करो, तो मरा हुआ आदमी जो मर चुका है, कब्र में जा चुका है, अगर उससे कहा जाए कि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है, कोई आखिरी ख्वाहिश है, तो पता है वो क्या कहेगा? कहेगा कि अल्लाह एक दिन तू रमजान का और दे दे, एक दिन तू रमजान का और दे दे। रमजान इतना कीमती महीना है मेरे भाइयों। पिछले रमजान में कितने लोग हमारे गांव में रहे होंगे, इस साल वो नहीं है, इंतकाल हो गया उनका। कितने बूढ़े लोग, कितने नौजवान लोग, कितनी औरतें पिछले रमजान में थी, इस साल नहीं है। और इस साल अल्लाह ताला हमको ये तौफीक दे रहा है, सन 2024 का और हिजरी कैलेंडर के हिसाब से 1445 हिजरी का रमजान हमें मिलने वाला है, अगर हम जिंदा रहे, अगर हमारी हयात बाकी रही। अल्लाह ने हमें एक चांस दिया है मेरे भाई कि अपने आप को हम सुधार ले, तौबा कर लें। और जब हम तौबा करेंगे, हमने जितने गुनाह किए अल्लाह सब माफ कर देगा। अच्छा, दुनिया में इंसाफ का पैमाना अलग है। दुनिया का इंसाफ क्या कहता है कि अगर किसी ने अच्छा काम किया उसको बदला दिया जाए, किसी ने बुरा काम किया उसको सजा दी जाए। दुनिया का इंसाफ तो यही है। अल्लाह का इंसाफ बड़ा निराला है। अल्लाह का इंसाफ ये है, अगर आपने कोई नेकी का इरादा किया, आपने ऐशा की नमाज पढ़ी और रात में बिस्तर पे सोने के पहले आपने मोबाइल के ऊपर अलार्म लगाया कि मैं रात को 3 बजे उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ूंगा, पक्का इरादा आपने किया, लेकिन थके हारे थे, नींद आ गई, सोए रह गए और 3 बजे रात में फजर आप तहज्जुद की नमाज के लिए नहीं उठ पाए। अल्लाह के नबी फरमाते, जब बंदा नेकी का पक्का इरादा करता है और किसी वजह से वो नेकी नहीं कर पाता है, अल्लाह कहता है उक्तुबू लहू हसनतन, मेरे बंदे के नाम अमाल में एक नेकी लिख दो। उसने किया नहीं था, इरादा किया था, पक्का इरादा किया था। और अगर बंदा वो नेकी का काम कर लेता है, अल्लाह फरिश्तों से कहता है उक्तुबू लहू अशरा हसनात, उसके नाम आमाल में 10 नेकी लिख दो। नेकी का इरादा किया तो 1 नेकी का सवाब, और नेकी कर लिया तो 10 नेकी का सवाब। उसके बाद एक और बंदा आता है और वो गुनाह करता है, अल्लाह फरमाता है इसके नाम आमाल में 1 गुनाह लिखो। उसने गुनाह का इरादा किया था, अल्लाह कहता है 1 गुनाह लिखो। उसने गुनाह कर लिया था, अल्लाह कहता है 1 गुनाह लिखो। और एक दूसरा इंसान आता है जो गुनाह का इरादा करता है, अल्लाह फरिश्तों से कहता है होल्ड करो, इंतजार करो, वेट करो, देखते रहो वो गुनाह करता है कि नहीं करता है। अगर बंदे ने गुनाह का इरादा किया और फिर इरादा करने के बाद उसने गुनाह नहीं किया, उसने अपने दामन को गुनाह से बचा लिया, अल्लाह के नबी फरमाते कि अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है उक्तुबू लहू हसनतन, मेरे बंदे के नाम अमाल में 1 नेकी लिख दो। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह उसने तो कोई नेकी का काम न किया, उसने तो कोई अच्छा काम न किया। अरे अल्लाह उसने तो बुराई का इरादा किया था, उसने तो शराब पीने का इरादा किया था, उसने तो ज़िना करने का इरादा किया था। अरे अल्लाह उसने गलत काम करने का इरादा किया था और बाद में उसने गलत काम नहीं किया, और तू कह रहा है कि हम 1 नेकी लिख दें। अल्लाह फरमाता है इन्नमा तरकहा मिन जर्राया, मेरे बंदे ने मेरे डर से गुनाह को छोड़ा है, मेरे खौफ से गुनाह को छोड़ा है, मेरे बंदे के नाम अमाल में 1 नेकी लिख दो। ये है अल्लाह का इंसाफ। इतना करीम है हमारा रब, इतना रहीम है, इतना मेहरबान है, और हम इतने बड़े नालायक हैं, नाशुक्र हैं कि उस अल्लाह से हम तौबा भी नहीं करते। मेरे भाइयों, अल्लाह को क्या पड़ी है कि अल्लाह अपना अजाब हम पर नाजिल करेगा? ये जितने परेशानियां हम पर आ रही हैं, ये हमारे अपने करतूतों का नतीजा है। अल्लाह हम पर अजाब भेजना नहीं चाहता है। अल्लाह तो खुद कुरान में कहता है मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा। अल्लाह तुम पर अपना अजाब भेज करके क्या करेगा? ऐ मेरे बंदो, अगर तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करने वाले बन जाओ, तुम अल्लाह के ऊपर ईमान लाने वाले बन जाओ, तो अल्लाह ताला तुम पर अपना अजाब नाजिल करके क्या करेगा? इसलिए मेरे भाइयों, फितनों के इस दौर में अगर हमसे कुछ गुनाह के काम हुए हैं, हम अल्लाह से तौबा कर लें और अपने आप को जहन्नम की आग से बचाएं
और जहन्नम की आग से बचाने के लिए बहुत सारे नेकी के काम आप कर सकते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इत्तकुन्नार वलो बिशिक्की तमरा, खजूर का टुकड़ा भी अल्लाह के रास्ते में दे करके अपने आप को जहन्नम की आग से बचा सकते हो तो बचा लो। ये मदरसा है, ये मस्जिदें हैं, ये दीन का काम है जहां आपसे चंदे की अपील की जा रही है। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि आपसे चंदा मांगा जा रहा है, आपसे बाकायदा मौलवी लोग माइक पर आकर के आपसे अपील कर रहे हैं। वरना कयामत के पहले तो एक ऐसा दौर भी आएगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि सदका देने वाला सदका लेकर के निकलेगा, माल लेकर के निकलेगा और कोई उसका सदका कबूल करने वाला नहीं होगा। इतना माल लोगों के पास आ जाएगा, इतना पैसा लोगों के पास आ जाएगा कि सदका करने वाला और दान देने वाला दान देना चाहेगा और सदका करना चाहेगा, मगर उसके सदका को कोई कबूल करने वाला नहीं होगा। ये मौका है मेरे भाई, जहन्नम की आग से अपने आप को बचा लो। रमजान का महीना आ रहा है, उसमें नेकी करके और उसमें रोजा रख करके, तरावी पढ़ करके, तहज्जुद पढ़ करके, कुरान पढ़ करके अपनी मग़फ़िरत का सामान कर लो मेरे भाई। ये फितनों का दौर है, फितनों का जमाना है और इस दौर में अपने बच्चों की भी फिक्र करो। मैं कभी कभी कहता हूं अपनी तकरीरों में कि जब पैसा दिया करो अल्लाह की राह में तो बच्चों से दिलवाया करो। अपने घर से जाओ तो औरतों को कुछ पैसा दे करके जाओ कि देखो मैं जा रहा हूं बाहर, ये पैसा तुमको दे के जा रहा हूं, ये ज़कात का पैसा है, ये सदका खैरात का पैसा है, गरीबों को दे दिया करना, कोई मांगने वाला है तो दे देना। अपने घर की औरतों को ये सिखाओ मेरे भाई, इसलिए कि जब हम अच्छी चीजों में, जब हम बुरी चीजों में अपने परिवार को शामिल करते हैं। अभी मैं कार से आ रहा था, रास्ते में एक रेस्टोरेंट पड़ा था दरभंगा में, राधे राधे। हमारे ड्राइवर साहब भी साथ में थे। हम लोगों को भूख बहुत तेज लगी थी, दोपहर में मैंने खाना भी नहीं खाया था। ड्राइवर साहब ने कहा चलिए यहाँ पे खाना खाते हैं, बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट है। मैं गया रेस्टोरेंट में, बहुत अच्छा, कभी आपका गुजर हो दरभंगा से देखिएगा, बिल्कुल हाईवे के ऊपर है, बहुत मशहूर है वहाँ का रेस्टोरेंट। वहाँ गए तो माशाल्लाह बड़ा साफ सुथरा रेस्टोरेंट और खाना भी एक से एक और उसके बाद मिठाइयाँ भी एक से एक। तो जानते हो पहला ख्याल मेरे दिल में क्या आया? मेरे दिल में ख्याल आया कि यार ये तो फैमिली के लायक जगह है, बच्चों को लेके आने लायक जगह है, बड़ा अच्छा यहाँ सिस्टम है, निज़ाम है। यानी ये एक नेचुरल बात है। हम कोई अच्छी चीज देखते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा परिवार भी इसमें शामिल हो जाए। हम कोई अच्छी चीज खाते हैं, सोचते हमारा परिवार भी खा ले। मेरे भाइयों, जहन्नम की आग से हमें अपने आप को भी बचाना है, अपने परिवार को भी बचाना है। कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अल्लाह कुरान में कहता है अपने आप को और अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाने की फिक्र करो, बचाने का इंतजाम करो। अब जरा दिल पे हाथ रख के बताओ कि आपने अपने आप को और अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाने के लिए क्या काम किया है। आप एक महीना छोड़ दो, एक साल छोड़ दो, आप एक हफ्ता और एक दिन का हिसाब हमको बता दो कि आपने पिछले एक दिन में कितने ऐसे काम किए हैं जो आपको जहन्नम की आग से बचाने वाले हैं। इसीलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला तहकिरन मिनल मारूफ शैया, किसी नेकी को हकीर मत समझो। छोटी छोटी नेकी के काम, छोटे छोटे जिक्र के कलमात हैं। आपने जुबान से पढ़ा सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, आपको पढ़ने में 5 सेकंड लगा। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम आपको पढ़ने में 2 सेकंड लगा, 3 सेकंड लगा। मगर इस कलमे का सवाब क्या है? बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कलिमतानी खफीफतानी अलल लिसानी सकीलतानी फिल मीज़ानी सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 2 कलमे ऐसे हैं जो अल्लाह को बहुत प्यारे हैं और जुबान पर बड़े हल्के हैं और क़यामत के दिन अल्लाह के तराजू पर बड़े भारी होंगे। और ये 2 कलमे कौन है? यही सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। इसी तरीके से आप सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये कलमात जो हैं इनका सवाब बहुत ज्यादा, इसको आप पढ़ें। अल्लाह ने आपको दौलत दी है, सदका खैरात करें, गरीबों की मदद करें। और जब मदद करें तो इस चक्कर में ना रहे कि माइक पर मेरा नाम बोला जाए। हमारे ये भी बड़ा मसला है, माइक पर जब तक नाम ना बोला जाए तब तक हमें लगता है मौलवी साहब जब तक नाम ले लेके हमारे दुआ ना करे हमारा दान कबूल नहीं हुआ। जरूरी नहीं है, कुछ नेकी ऐसी भी करो आपको पता हो, अल्लाह को पता हो।
अल्लाह के नेक बंदे नेकी करते हैं, दरिया में डाल देते हैं। वयुतिमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, मेरे नेक बंदे गरीबों को खाना खिलाते, यतीमों को खाना खिलाते, कैदियों को खाना खिलाते, और जब खाना खिलाते तो क्या कहते हैं, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, हम तुम्हें अल्लाह को राजी करने के लिए खाना खिला रहे, ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, हमें तुमसे कोई बदला नहीं चाहिए, हमें तुमसे कोई शुक्रिया नहीं चाहिए, हम तो अल्लाह से अपना बदला चाहते हैं। इन्ना नखाफु मिन रब्बिना यौमन अबूसन कमतरीरा, हमें तो कयामत के दिन का डर है। मेरे भाइयों, मेरी तकरीर लास्ट में होने वाली थी और अभी शायद बंगला जुबान के कोई मुकर्रिर बाकी हैं जो आपके सामने चंदे के लिए तकरीर करेंगे, लेकिन चूंकि पब्लिक दूर दूर से आई है और जलसे वालों ने ये सोचा कि अगर बाद में मेरा नंबर आएगा तो हो सकता है बहुत सारे लोग चले जाएं, इसलिए मुझे पहले आते ही फौरन जो है 10 मिनट के बाद मुझे बुला लिया गया। मैं एक आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इस मदरसे के लिए जो वाकई में, यानी इसमें तो कोई शक नहीं करेगा कि ये इलाका काफ़ी पिछड़ा हुआ है और इस इलाके में मदरसे की ज़रूरत थी, और अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे भाई शेख नौशाद साहब को और उनके तमाम जो रफ़क़ा हैं जिनकी मेहनतों से ये जामिया इस्लामिया अम्मारिया चल रहा है। आप दुआ भी करें और जाते वक्त आपसे जो भी बन सके आप ताउन करके जाएं, इस इदारे को दान दे करके जाएं। अगर वाकई में आपको दीन से मोहब्बत है, अल्लाह से मोहब्बत है, रसूल से मोहब्बत है और आप चाहते हैं कि इस इलाके के बच्चे भी कुरान और हदीस को सीखें और यहाँ की नौजवान नस्ल भी ऐसी तैयार हो जिसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हो, तो ये काम करके आप जाएं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से रब्बुल आलमीन हम सबको इस दौर में, फितनों के इस दौर में जो भी नेकी के काम हैं अल्लाह ताला उसमें हम सबको हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे जिन भाइयों ने इस